जीवानंद ने कहा, मैं तो शीघ्र जाकर महेंद्र को सतर्क करूं। तुम मेले में जाकर सत्यानंद को खबर कर दो। तुम घोड़े पर जाओ ताकि प्रभु शीघ्र समाचार पा सके। इस तरह दोनों आदमी दो तरफ रवाना हुए। यह कहना व्यर्थ है कि शांति फिर नवीनानंद के रूप में हो गई। स्वामी सत्यानंद रण क्षेत्र में किसी से कुछ न कहकर आनंद मठ में लौट आए। वहाँ वे गंभीर रात्रि में विष्णु मंडप में बैठकर ध्यान मगन हुए। इसी समय उन चिकित्सक ने वहाँ आकर दर्शन दिया। देखकर सत्यानंद ने उठकर प्रणाम किया। चिकित्सक बोले, सत्यानंद, आज माघी पूर्णिमा है। सत्यानंद, चलिए मैं तैयार हूँ, किंतु महात्मन मेरे एक संदेह को दूर कीजिए। मैंने क्या इसलिए युद्ध जय कर संतान धर्म की पताका फहराई थी? जो आए थे उन्होंने कहा, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया, मुस्लिम राज्य ध्वंस हो चुका, अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं, अनर्थक प्राण हत्या की आवश्यकता नहीं। सत्यानंद, मुस्लिम राज्य ध्वंस अवश्य हुआ है, किंतु अभी हिंदू राज्य स्थापित हुआ नहीं है। अभी भी कलकत्ते में अंग्रेज प्रबल हैं। वे बोले, अभी हिंदू राज्य स्थापित न होगा, तुम्हारे रहने से अनर्थक प्राणी हत्या होगी, अतएव चलो। यह सुनकर सत्यानंद तीव्र मर्म पीड़ा से कातर हुए। बोले, प्रभु, यदि हिंदू राज्य स्थापित न होगा तो कौन राज्य होगा? क्या फिर मुस्लिम राज्य होगा? उन्होंने कहा, नहीं, अब अंग्रेज राज्य होगा। सत्यानंद की दोनों आंखों से जलधारा बहने लगी। उन्होंने सामने जननी जन्मभूमि की प्रतिमा की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा, हाय माता, तुम्हारा उद्धार ना कर सका तो फिर मेलछों के हाथों में पड़ेगी। संतानों के अपराध को क्षमा कर दो माँ, रण क्षेत्र में मेरी मृत्यु क्यों ना हो गई। महात्मा ने कहा, सत्यानंद, कातर ना हो। तुमने बुद्धि विभ्रम से दसयु वृत्ति द्वारा धन संचय कर रण में विजय ली है। पाप का कभी पवित्र फल नहीं होता, अतएव तुम लोग देश उद्धार नहीं कर सकोगे। और अब जो कुछ होगा अच्छा होगा। अंग्रेजों के बिना राजा हुए संतान धर्म का उद्धार नहीं हो सकेगा। महापुरुषों ने जिस प्रकार समझाया है मैं उसी प्रकार समझता हूँ। ध्यान देकर सुनो। 33 कोटि देवताओं का पूजन सनातन धर्म नहीं है, वह एक तरह का लौकिक निकृष्ट धर्म मिलेच्छ, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, लुप्त हो गया। प्रकृति हिंदू धर्म ज्ञानात्मक कार्यात्मक नहीं, जो अंत विषयक ज्ञान है वही सनातन धर्म का प्रधान अंग है। लेकिन बिना पहले बहि विषयक ज्ञान हुए अंत विषयक ज्ञान असंभव है। स्थूल देखे बिना सूक्ष्म की पहचान ही नहीं हो सकती। बहुत दिनों से इस देश में बहि विषयक ज्ञान लुप्त हो चुका है, इसलिए वास्तविक संतान धर्म का भी लोप हो गया है। संतान धर्म के उद्धार के लिए पहले बहि विषयक ज्ञान प्रचार की आवश्यकता है। इस देश में इस समय वह बहि विषयक ज्ञान नहीं है, सिखाने वाला भी कोई नहीं। अतएव बाहरी देशों से बहि विषयक ज्ञान भारत में फिर लाना पड़ेगा। अंग्रेज उस ज्ञान के प्रकांड पंडित हैं, लोक शिक्षा में बड़े पटु हैं। अतः अंग्रेजों के ही राजा होने से अंग्रेजी की शिक्षा से स्वतः वह ज्ञान उत्पन्न होगा। जब तक उस ज्ञान से हिंदू ज्ञानवान, गुणवान और बलवान न होंगे, अंग्रेज राज्य रहेगा। उस राज्य में प्रजा सुखी होगी, निष्कटंक धर्माचरण होंगे। अंग्रेजों से बिना युद्ध किए ही निरशस्त्र होकर मेरे साथ चलो। सत्यानंद ने कहा, महात्मन, यदि ऐसा ही था, अंग्रेजों को ही राजा बनाना था, तो हम लोगों को इस कार्य में प्रवृत्त करने की क्या आवश्यकता थी? महापुरुष ने कहा, अंग्रेज उस समय बनिया थे, अर्थ संग्रह में ही उनका ध्यान था। अब संतानों के कारण ही वे राज्य शासन हाथ में लेंगे, क्योंकि बिना राजतब किए अर्थ संग्रह नहीं हो सकता। अंग्रेज राजदंड ले, इसलिए संतानों का विरोध हुआ है। अब आओ, स्वयं ज्ञान लाभ कर दिव्य चक्षुओं से सब देखो समझो। सत्यानंद, हे महात्मा, मैं ज्ञान लाभ की आकांक्षा नहीं रखता, ज्ञान की मुझे आवश्यकता नहीं। मैंने जो व्रत लिया है उसी का पालन करूंगा। आशीर्वाद कीजिए कि मेरी मातृ भक्ति अचल हो। महापुरुष, व्रत सफल हो गया। तुमने माता का मंगल साधन किया। अंग्रेज राज्य तुम ही लोगों द्वारा स्थापित समझो। युद्ध विग्रह का त्याग करो, कृषि में नियुक्त हो, जिसे पृथ्वी शस्य शालिनी हो, लोगों की श्री वृद्धि हो। सत्यानंद की आंखों से आंसू निकलने लगे। बोले, माता को शत्रु रक्त से शस्य शालिनी करूं। महापुरुष, शत्रु कौन है? शत्रु अब कोई नहीं, अंग्रेज हमारे मित्र हैं। फिर अंग्रेजों से युद्ध कर, अतः मैं विजयी हूँ, ऐसी अभी किसी की शक्ति नहीं। सत्यानंद, ना रहे, यही माता के सामने मैं अपना बलिदान चढ़ा दूंगा। महापुरुष, अज्ञानवश चलो पहले ज्ञान लाभ करो। हिमालय शिखर पर मातृ मंदिर है, वहीं तुम्हें माता की मूर्ति प्रत्यक्ष होगी। यह कहकर महापुरुष ने सत्यानंद का हाथ पकड़ लिया।
कैसी अपूर्व शोभा थी। उस गंभीर निस्तब्ध रात्रि में विराट चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा के सामने दोनों महापुरुष हाथ पकड़े खड़े थे। किसने किसको पकड़ा है? ज्ञान ने भक्ति का हाथ पकड़ा है, धर्म के हाथ में कर्म का हाथ है, विसर्जन ने प्रतिष्ठा का हाथ पकड़ा है। सत्यानंद ही शांति है, महापुरुष ही कल्याण है। सत्यानंद प्रतिष्ठा है, महापुरुष विसर्जन है। विसर्जन ने आकर प्रतिष्ठा को साथ ले लिया। धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको यह किताब पसंद आई हो। यह इस कहानी का अंतिम भाग है।